देखिए, क्रिया प्रतिक्रिया आती रहती है इंसान की। हम किसी को भी हाईलाइट नहीं करना चाहेंगे। वो इंसान के अपने व्यक्तिगत विचार होते हैं, कौन क्या कहता है। ये समय है, आज उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी है, कल वो माफी मांग लेंगे, तो हम इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करें। कॉकरोच पार्टी के बारे में आपने सही सवाल किया। कॉकरोच पार्टी बेसिकली आप देखते हो आपके घरों में कॉकरोच बहुत सारे निकल जाते हैं। तो ये भीड़ का माध्यम कॉकरोच एकदम से निकले हैं, ये हिट मारते खत्म हो जाए, इन्हें कोई भविष्य नहीं है। और जो लोग इसकी तरफ आज रुख अपना रहे हैं कि हम इसके नेता हैं, हम इसके एमएलए हैं, बेसिकली उनको ना तो घर में जगह मिली, ना समाज में जगह मिली, ना अपने परिवार में जगह मिली। इनको कोई चाय का कप नहीं पूछता। जिनका समाज में कोई नाम नहीं है, जिनकी समाज में कोई पहचान नहीं है, वो इस कांग्रेस पार्टी के नेता बन गए। मैं एमएलए हूँ, मैं मंत्री हूँ। तो सब उसकी तरह है जो आए और निकल गए, बादल है, ये फट जाएगा। जो मुद्दे बिल्कुल जेन्युइन उठाए हैं। ये मुद्दे आप भी उठा सकते हो, मैं भी उठा सकता हूँ, ये सरकार भी उठा सकती है। इसके लिए किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, पार्टी के सामने आप भी जाकर मुद्दा उठा सकते हैं। मीडिया मीडिया के पत्रकार हैं, ये भी उठा सकते हैं। इसके लिए किसी पार्टी समुदाय की जरूरत नहीं। ये तो एक राजनीतिक मुद्दा है। राजनीति एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। आप मेरे को समझाएं बात, आपके समाज में, आपके हिंदुस्तान में कितनी सारी पार्टियां हैं, तो इसके लिए मुद्दा उठाने के लिए आपको पार्टी बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये तो सरासर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। ये बीजेपी को घेरने की कोशिश है, साजिश है। बीजेपी इन चीजों से नहीं घेरने वाली। वो कोई कोई बीजेपी को घेरेगा, खत्म चीज है ये। सर, इसके लिए आम आदमी आवाज उठा रहा है और हम भी उठाते हैं। ये गलत है, जो गलत है आप भी उठा सकते हैं। मैं वही बार बार कह रहा हूँ, इसके लिए किसी विशेष पार्टी की जरूरत नहीं थी। आप पार्टी बना रहे हो, ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक षड्यंत्र है, बीजेपी को घेरने का काम करने वाली चीज है और कुछ नहीं है। आप देखिए ना, आपके आसपास के वो लोग जो पार्टियां खत्म हो चुकी, जिनके लोगों को कोई पूछता नहीं है, वो इस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो इस पार्टी का संगठन मजबूत करने की तैयारी है और कुछ भी नहीं। महज एक ये कोशिश थी, नाकाम हो चुकी है और ये कॉकरोच का जल्दी इलाज आ चुका है। इसके लिए हिट की तैयारी है, खत्म हो जाएंगे, खत्म का। मैं किसी पार्टी विशेष से ताल्लुकात नहीं रखता। मैं बेसिकली धार्मिक व्यक्ति हूँ, जो इंसानियत की बात करता है, जो हिंदुस्तान को जोड़ने की बात करता है, मैं उनके साथ हूँ। हिंदुस्तान को तोड़ने की जो बात करेगा, धर्म की बात करेगा, मैं उनके खिलाफ हूँ। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर, जिन्होंने हमेशा एक ही नारा दिया, सबका विकास सबका साथ। और आप कभी भी नोटिस करना, कहीं भी हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी पार्टी ने कभी भी मुद्दा मुद्दे बात करिए, कभी कोई झगड़ा करने की कोशिश नहीं करी। या आप कहते हो, लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा किया, हिंदू मुस्लिम में बांटा, कभी जीवन के अंदर बीजेपी पार्टी ये काम नहीं करती। ये पार्टी विपक्ष पार्टी कराती है और बीजेपी का नाम होता है। बीजेपी के साथ में इसीलिए हूँ। नहीं, ये कहीं ना कहीं सिस्टम की हार हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, अभी आपने कहा इस पे एक्शन नहीं हुआ, ये आपको और मुझे पता है, लेकिन सिस्टम तो इसमें लगा होगा। जिस जिस सरकार के बारे में अगर आपके सामने कोई बात आई है, गलत हुआ है, तो क्या सरकार इस पर चुप बैठी होगी? वो अपनी क्रिया में लगी है। आपके सामने अभी नहीं आया होगा रिजल्ट, जल्द रिजल्ट भी मिलेगा। जी बताइए। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। शायद आपको अभी ज्यादा प्रभावित आप हो नहीं पाए हैं, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए प्रभावित ज्यादा हो नहीं पाए हैं। और हमारे ऊपर सरकार बीजेपी है। जो विश्व युद्ध जो हो रहा है इस समय, उससे इतना पूरा विश्व इतना प्रभावित हुआ है, इतना परेशानी झेलनी पड़ी है, जो कि हमारे तक, हिंदुस्तान तक इतनी आंच अभी आने दी नहीं है, महज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से। मैं आपको बता दूं, इससे बड़े देशों में बड़ा आर्थिक मंदी आई है, जो कि जिसका इफेक्ट थोड़ा बहुत हमारे देश में भी हुआ है, और ये लाजमी है कि होगा भी। तो विश्व युद्ध की ही सारी चीजें हैं। ये युद्ध चल रहा है, तो थोड़ी बहुत तो इफेक्ट हमारे देश में भी आएगा। नहीं, ये भी राजनीति ही मैं कर रहा हूँ। जो मैं अगर अपने फिल्मों के द्वारा और जनता के द्वारा अगर अपना मैसेज पहुंचा रहा हूँ, तो ये भी एक राजनीति है। राजनीति में आके वही मैंने कहा, अगर कोई मुद्दा उठाना है, उसके लिए किसी संगठन या पार्टी की जरूरत नहीं है। अपनी बात आप समाज में किसी प्लेटफॉर्म के द्वारा रख सकते हो। जैसे कि मैं अपनी फिल्मों के द्वारा समाज को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर समाज में एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरे पास तो कोई पद भी नहीं है, मैं तो किसी पार्टी से जुड़ा भी नहीं हूँ। इसमें सीन दिखा देंगे हम, कॉकरोच निकलते हुए, हिट मारते हुए। हाँ, दिखा देंगे। मैं, जो महिला चेयरपर्सन है, उनके बारे में बताना चाहूंगा आपको। उन्होंने जो किया, सोच समझ के किया होगा। कुछ
देखिए, जो भी आदमी काम करता है, जो क्रिया करता है, आपके हिसाब से आप अपने हिसाब से विचार बनाते हैं, मैं अपने हिसाब से। लेकिन उनकी सोच क्या है, उनके विचार क्या है, वो सिर्फ वही जानते हैं। तो जो किया होगा अच्छा किया होगा। दूसरी बात, आप जो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, आप अगर लाइफ के अंदर 100 चीजें अच्छी करते हैं, मैं भी करता हूँ। अगर आपसे कोई एक गलती हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको सुधार करना चाहिए, सुधार कर रहे हैं। सुधार का मौका सबको मिलना चाहिए, सुधार कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात को उठाऊंगा, कोशिश करेंगे दोबारा नहीं होगा। मैं आपकी बात पहुंचाऊंगा बात। नहीं, ताल्लुकात में बीजेपी से नहीं रखता है, मैं ताल्लुकात उस इंसान से रखता हूँ कि आपने कहा कि इतने बड़े व्यक्ति से गलती हो गई, आप कहते हो इस्तीफा। मेरा सिर्फ मोटिव यही रहता है, प्रेस के द्वारा या मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा या फिल्म के द्वारा, कि लोगों तक मैसेज पहुंचाया जाए कि आपके आसपास अगर कुछ भी गलत होता दिखाई देता है, तो आप उस पर आवाज उठाएं, उस मुद्दे को ऊपर तक पहुंचाएं, और समाज में होती बुराइयों के खिलाफ आप बोलोगे तो आगे का रास्ता बंद होगा बुराई आने का। नहीं तो बुराइयां आपके घर तक झांकेंगी, आपको परेशान हमेशा करते रहेंगे। जी, अक्सर इस मूवी का नाम बेसिकली काल है। आपके आसपास में भी है, जितने भी लोग आप मिलोगे ना, हर आदमी के आसपास कुछ ना कुछ घटित होता है। आपने भी देखा होगा, लेकिन आप अनदेखा कर देते हो, अपने परिवार की वजह से या बच्चों की वजह से या अपनी वजह से। तो ये घटित हमेशा हमारे आसपास इर्द गिर्द घूमती है घटनाएं। उस घटना को देखते हुए मैंने फिल्म को बनाने की कोशिश की है, और मैं इस फिल्म को बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली, आप मेरा पॉइंट ये है कि आप जब अनदेखा करते हो ना, वो एक घटना जो आज हो रही है, वो 10 बार जन्म दोबारा लेगी। तो उस पर हमें बस आवाज उठानी है अपनी। मूवी का यही मोटिव है। नरेश जी है डायरेक्टर इसके, प्रोड्यूसर मैं हूँ, विक्की बड़ोली। म्यूजिक है TR म्यूजिक है। ये ये इसका नेक्स्ट मंथ शूट स्टार्ट होगा, जो हरियाणा से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक शूट होगा, कुछ यूपी के अंदर भी शूट होगा इसका। हाँ, इसका पोस्टर रिलीज। ये मूवी आपको अगस्त में दिखाई देगी। इस पे हमने कोई विचार नहीं किया, बेसिकली अभी सिर्फ फिल्म बना रहे हैं। इसके बारे में सोचा जाएगा, सब्सिडी के बारे में या फिर टैक्स फ्री के बारे में। अभी इसमें कोई विचार नहीं है, कोई सोचा। 5 CR का इसका बजट। कलाकार आपको देखने को मिलेंगे इसमें, बड़े बड़े कलाकार हैं, जो भी मैं इस समय नाम रिवील नहीं कर सकता। हर आदमी के लिए है, महिला, बच्चे, बड़े, बूढ़े, नौजवान साथियों, सबके लिए एक आवाज उठाई है मैंने। कोशिश की है कि सबको ये अपनापन इस मूवी के अंदर झलकेगा, कि ये मेरी स्टोरी है। हर आदमी को अपनी स्टोरी नजर आएगी इसके अंदर। सिनेमा हॉल पे पैन इंडिया में लगेगी सर ये।